हाय एवरीवन, हाय फ्रेंड्स। ये है साइंस ज्ञान कुंज और मैं हूं रमेश कुमार महतो। मित्रों, मैं आप लोगों के लिए साइंस का जितना ही बेसिक नॉलेज है जिसकी आवश्यकता आप सभी को प्रतियोगिता परीक्षाओं में होता होगा, उन सभी बेसिक प्रश्नों को, बेसिक नॉलेज को मैं इस चैनल पर लेकर के आऊँगा। बस आप सभी मित्रों से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो मित्रों, मैं आज जिस टॉपिक के बारे में बताने जा रहा हूं वह टॉपिक है पदार्थ एवं इसकी अवस्थाएं, अर्थात मैटर एंड इट्स स्टेट्स। देखिए मित्रों, हम लोग पदार्थ के बारे में पढ़ रहे हैं और ये रसायन शास्त्र का, केमिस्ट्री का सबसे पहला अध्याय है कि हम लोग पदार्थ और उसकी अवस्थाओं के बारे में समझें। धीरे धीरे इसकी रचना, इसके जितने कण हैं उनके बारे में विशेष जानकारी सभी आपको मिलेंगे। तो हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला, हम सभी जब अपने चारों ओर नज़र दौड़ाते हैं तो अनेक प्रकार की वस्तुएं क्या होती है, नजर आती है। अनेक प्रकार की वस्तुएं दिखती हैं जिसका आकृति, आकार, बनावट सभी क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। और इस विश्व में, इस ब्रह्मांड में जितने भी वस्तुएं हैं वह क्या है, एक सामग्री से मिलकर के बना हुआ है जिसे वैज्ञानिकों ने क्या नाम दिया है, पदार्थ। अर्थात सभी वस्तुएं, चाहे पत्थर हो, पहाड़ हो, बालू हो, जल का सूक्ष्म बूंद हो, पेड़ पौधा हो, जितने भी वस्तुएं हैं ये सभी क्या हैं, तो पदार्थों से मिलकर के बने हुए हैं। और यदि पदार्थ का परिभाषा दिया जाए तो हम लोग क्या कहेंगे, तो जितने भी पदार्थ, जितने भी वस्तुएं हैं वो क्या करती है, स्थान घेरती है, उसमें प्रतिरोध होता है, उसमें जड़त्व का गुण होता है, तो उसे क्या कहेंगे, पदार्थ कहेंगे। यानी कि वे सारी दूसरे शब्दों में, यानी कि हम लोग पदार्थ को इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि जिसमें भार हो, आयतन ग्रहण करे, भौतिक प्रतिरोध हो, जड़त्व का गुण हो और हमारे जो सेंस ऑर्गन्स है, हमारे जो ज्ञानेंद्रिय हैं उसका क्या कर सके, अनुभव कर सके, उसे क्या कहेंगे, पदार्थ कहेंगे। अब देखिए कि भारत के प्राचीन दार्शनिकों ने पदार्थ को क्या किया था, तो 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया था, विभाजित किया था, जिसे पंचतत्व भी कहा जाता है। और वो पंच तत्व क्या हैं, तो वायु, पृथ्वी, जल, अग्नि एवं आकाश। उनका मत था, उनका कहना था कि इस ब्रह्मांड की, इस दुनिया की जितने भी वस्तुएं हैं, चाहे वह सजीव हो या निर्जीव हो, वे सभी इन्हीं 5 तत्वों से मिलकर के बने हुए हैं। बात को समझें। उनका ऐसा मत था, उनका मानना था कि इस ब्रह्मांड में, इस संसार में जितने भी वस्तुएं हैं, चाहे वह सजीव हो चाहे वह निर्जीव हो, इन्हीं 5 तत्वों से मिलकर के बना हुआ है। और ये 5 तत्व कौन कौन से हैं, वायु, जल, पृथ्वी, अग्नि और आकाश। ठीक है, याद रखेंगे, वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश, इन्हीं 5 तत्वों से मिलकर के क्या होते हैं, बने होते हैं। अब यहां पर एक बात आ गई सजीव और निर्जीव का, अर्थात लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स, कि सजीव किसे कहेंगे और निर्जीव किसे कहेंगे। तो सजीव और निर्जीव दोनों अलग अलग है। दोनों का परिभाषा हम लोग जान लेते हैं कि सजीव किसे कहेंगे और निर्जीव किसे कहेंगे।
देखिए, सजीव वो है जिसमें प्राण होता है, जो श्वास ले सके, भोजन ग्रहण कर सके, है ना, जो विचरण कर सके, वो क्या है? सजीव है। मगर देखिए कि पेड़ पौधा भी एक सजीव है, जो भोजन तो ग्रहण करता ही है, श्वास भी लेता है, मगर वो विचरण नहीं करता है, वो एक जगह फिक्स होता है। लेकिन उनके रूट देखें, जड़ देखें, वो फैलता है। और यदि निर्जीव का परिभाषा देखें, जिनमें सीधी सी बात है, जिनमें ये गुण नहीं हो, जैसे पुस्तक ले लें, पेन लें, कुर्सी, टेबल, फैन, बेंच, कुर्सी, ये सभी क्या है? निर्जीव है। पत्थर, पहाड़, ये सभी क्या है? निर्जीव है। जल क्या है? निर्जीव है। मगर मनुष्य, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जानवर, ये सभी क्या है? सजीव है। तो अब देखिए कि जब हम लोग पदार्थ के बारे में पढ़ रहे हैं, तो अब हम लोगों को क्या करना होगा? पदार्थ के लक्षण के बारे में भी जानना होगा। तो देखिए, पदार्थ के कुछ लक्षण को हमने लिखा है यहाँ पे कि पदार्थ क्या होते हैं? अत्यंत छोटे कणों से मिलकर के बने होते हैं। बहुत ही छोटे छोटे कण होते हैं, जो हम लोगों के दृष्टि से परे है, जिसे हम लोग नहीं देख सकते हैं। दूसरा क्या बोला कि पदार्थ के कणों के बीच में कुछ रिक्त स्थान होते हैं, जिसे क्या कहा जाता है? अंतराण्विक स्थान कहते हैं। इंग्लिश में से इंटरमोलिकुलर स्पेस कहते हैं, ठीक ना। अब देखिए कि कण का जो स्थान है वह अलग अलग पदार्थों में अलग अलग होता है। जैसे जब हम लोग इससे आगे पदार्थ की अवस्था के बारे में पढ़ेंगे, ठोस, द्रव और गैस, तब वहां पर जानेंगे हम लोग कि पदार्थ के जो कण हैं वह किस अवस्था में एक दूसरे के अत्यधिक निकट होता है, किस अवस्था में एक दूसरे से अत्यधिक दूर होता है, और किस अवस्था में काफ़ी दूर होता है, ठीक ना। तो जैसे मैं फिर भी आपको उदाहरण दे दूं कि ठोस पदार्थ में कण एक दूसरे के काफ़ी निकट होता है, ठीक ना, लेकिन द्रव में उससे हल्का सा दूर होता है, लेकिन गैस में बहुत ही अत्यधिक दूरी पर क्या होता है? इनके कण होते हैं। तो यदि उस हिसाब से देखा जाए तो ठोस पदार्थ में अंतराण्विक स्थान एक दूसरे के काफ़ी नज़दीक है, द्रव में ठोस के बनस्पत अत्यधिक दूरी है, लेकिन गैस में सबसे अत्यधिक दूरी पर स्थित है, ठीक ना। फिर कहा जा रहा है कि पदार्थ के जो कण होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं? गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण हमेशा क्या होते हैं? गतिशील होते हैं, जिनके कारण उनमें गतिज ऊर्जा होता है। यदि हम लोग गैस के बारे में चर्चा करें, सपोज कीजिए कि एक कमरा है, इस कमरे के किसी एक कोना में हम अगरबत्ती जला के रख दें, तो उसका जो धुआं होता है वो क्या होता है? कुछ दूरी तक फैल जाता है। तो वो कैसे फैला? उसमें गतिज ऊर्जा है तब तो, यानी कि वो विसरित हो रहा है, पूर्णतः फैल रहा है, ठीक ना। फिर इससे आगे कहा जा रहा है कि पदार्थ के जो कण होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं? तो आकर्षण बल से बांधे हुए रखते हैं, और उस आकर्षण बल को क्या कहा जाता है? तो अंतराण्विक आकर्षण बल, जिसे इंटरमोलिकुलर फोर्स कहते हैं। और अलग अलग पदार्थों में ये जो अंतराण्विक आकर्षण बल है, ये क्या होता है? अलग अलग होता है। तो ये यहाँ पे लिखा भी गया है कि पदार्थ के जो आकर्षण बल का सामर्थ्य है, प्रत्येक पदार्थ में क्या होता है? अलग अलग होता है। अब देखिए कि पदार्थ के कण जो है मुख्यतः दो ही हैं, पहला परमाणु और दूसरा अणु। परमाणु और अणु। परमाणु को एटॉम्स कहते हैं और अणु को मॉलिक्यूल्स कहते हैं, जिसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अधिक से अधिक इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए प्रत्येक दिन या 2 दिन में एक वीडियो या प्रत्येक दिन एक वीडियो इस चैनल के माध्यम से देता रहूँगा, जो आप लोगों के लिए
फायदेमंद हो सकता है। क्योंकि मैं बेसिक नॉलेज के साथ आऊँगा, जिससे कि 9th 10th का जो NCERT है उसके साथ साथ आपका जो कंपटीशन का जो एग्ज़ाम होता है, जितने भी प्रतियोगिता परीक्षा हैं, उन सभी परीक्षाओं में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, ये भी मैं इस चैनल के माध्यम से बताऊंगा। साथ ही साथ न्यूमेरिकल प्रश्न, किस प्रकार के न्यूमेरिकल प्रश्न पूछे जाते हैं और उनका हल कैसे किया जाता है, इस टोटल बात को मैं यहाँ पे बताऊंगा। तो आप सभी मित्रों से मेरा रिक्वेस्ट है कि बस आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।